हेलो, नमस्ते, स्वागत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। आज आपका 19 मार्च और नियर अबाउट देखते देखते आपका जो तीसरा महीना भी अंत की तरफ आ चुका है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी तक जो है तीसरा महीना जा रहा है। और मार्केट में ऑलरेडी हमने देखा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो हमने डिस्कस किया है कि भाई मार्केट जो आपका रिकवरी हम देख पा रहे हैं, सेंसेक्स में भी देखें या अगर हम 5 डे का चार्ट देखते हैं, सो मार्केट जो है रिकवर कर रहा है। सो आपका 5 दिन में यानी इस वीक में 2% रिटर्न आया है। और इस महीने का जो आपका फॉल हुआ था वो अभी मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि जितना फॉल होना था हुआ था। उसके बाद आपका देखिए 800 पॉइंट नीचे गिरा था, 900 पॉइंट नीचे गिरा था। अभी वो 900 900 पॉइंट जो है वो रिकवर कर गया। सो जैसे मैं सॉरी, बार बार वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट हैज़ बीन डूइंग रिलेटिवली। यहाँ पे लोग पैनिक अटैक कर रहे हैं कि भाई मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, स्लम्प हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मार्केट इज़ डूइंग द वे इट शुड बिहेव। एंड ये अभी साइन वेव जैसा मूव करेगा। सो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इस मार्केट में अभी ये थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा तो फिर यहाँ पे स्विंग ट्रेड करना इट विल बी मच मच बेटर। बट ग्लोबली अगर हम देखें, सो ग्लोबल मार्केट हैज़ बीन वेरी वोलेटाइल, चाइनीज़ मार्केट हैज़ बीन वेरी वोलेटाइल, अमेरिकन मार्केट जो है वो भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो उसमें हमें केयरफुल होकर जो है वो गेम खेलना पड़ेगा। और ओवरऑल अगर हम चेक करते हैं, चाहल जो है आपका नियर अबाउट 4 करोड़ जो है एलिमनी देगा। आई थिंक इट्स क्वाइट लो। उसका जो नेटवर्थ है नियर अबाउट रिपोर्टेड 60 करोड़। सो एटलीस्ट 25 30 40 करोड़ 50 करोड़ तो नेटवर्थ होगा। सो उसमें डेफिनेटली एक अच्छा आपका बोल सकते हो कि क्या ही बोले, आई डिड नॉट वांट टू यूज़ द टर्म बट इट्स आई विल अवॉइड दैट। और ये आपका नॉर्थ में हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। खालिस्तान इसका जो है आपका झंडे लेके हिमाचल में घुस रहे हैं पंजाब से लोग। सो उसके वजह से जो अनरेस्ट आस्ते आस्ते और भी ज़्यादा बढ़ेगा। सो नॉर्दर्न बेल्ट में अगर हम देखें पॉलिटिकल है, अगर आप अवेयर नहीं है तो अभी लॉ एंड ऑर्डर इशू इन पंजाब वो थोड़ा सा वोलेटाइल है। उसके वजह से और भी जो है इंसर्जेंसी थोड़ा बहुत वहाँ पे ग्रो कर सकता है। सो दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट बिकॉज पंजाब वाज और इज़ दी हब ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वहाँ से आपका जो है राइस का खेती बहुत ज़्यादा होता है। एंड ब्रेड बास्केट उसको जो है बताया जाता है। और अभी आस्ते आस्ते वहाँ पे मास माइग्रेशन हो रहा है, बंगाल से जैसे मास माइग्रेशन हो रहा है और वहाँ से भी जो है आपका मास माइग्रेशन हो रहा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो पार्टीशन के बाद क्योंकि जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट हुआ था वहाँ पे पंजाबी और बंगाली जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया था। और ब्रिटिश लोगों ने, गोरे लोगों ने टैक्टफुली जो है बंगाल को बीच से काटा और पंजाब को भी बीच से काटा ताकि वो बाद में इट विल ब्रेक। एंड उसको ब्रेक किया गया था रिलीजियस लाइन के ऊपर, हिंदू मुस्लिम और यहाँ पे सिख मुस्लिम के बीच में जो है आपका जो है देश को तोड़ा गया था। अब्रप्ट लाइन था, कोई मतलब नहीं था, बट ये आपका रियलिटी है। एंड अगर आप अंडमान में कभी जाते हैं, अंडमान में जो आपका जेल है, अंडा सेल है, वहाँ पे वहाँ पे आप जाके देखिएगा कितने सारे लोगों को फांसी दिया गया था वहाँ पे। नियर मतलब मोर देन आई थिंक 70-80% आर बंगाली एंड पंजाबी। तो वो आपको देखने को मिलेगा। एंड टैक्टफुली ये गोरे लोगों ने किया और गोरे लोगों का जो है हम लोग एक डीएनए में घुस गया कि गोरा लोग बहुत अच्छा होता है। सो ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने मतलब के लिए काम करते हैं। इसलिए घोड़ा भक्ति जो है हमें थोड़ा सा हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा। वो मेरे में भी है, आप में भी है। आप जब किसी घोड़े को देखते हो आपको लगता है बहुत अच्छा है, बट ही इज़ द सेम। उसका शेड थोड़ा ब्राउन कर दोगे आपको सेम ही लगेगा। एनीवे, चलिए मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमारे वेबसाइट में जाके। सारा कंटेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर मेंबरशिप के माध्यम से आप एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। इंडियन रेलवेज एक्सप्लोर स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो इंडियन रेलवेज इन टॉक्स विद डिपार्टमेंट ऑफ ये फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। एंड यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो नेट कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं। एंड बॉटम लाइन यही है कि भाई इंडियन रेलवे जो है पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जब भी आप करोगे तो फिर आपका डिपेंडेंसी किस पे होता है, आपका फ्यूल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रहा है, थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है। और वहाँ पे और बहुत सारे जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्कॉम्स आर प्राइवेट, बहुत सारे डिस्कॉम्स सबके प्राइवेट हैं। जो आपके पावर थर्मल प्लांट्स है वो भी आपके बहुत सारे प्राइवेट निकल रहे हैं। कोयला जो है आपका उसका प्राइसेस जो है बहुत फ्लक्चुएट करता है। कोयला आपको इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। ठीक है। सो अभी यहाँ पे न्यूक्लियर पे अगर आप करते हैं तो न्यूक्लियर में एक तो हो जाता है क्लीन एनर्जी है आपका, बहुत ही स्पेसिफिक छोटे छोटे जगह पे अगर आप उसको तैयार कर पाते हैं तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट जैसा होगा। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ही फाइनेंस करेगा, पीएफसी इसको फाइनेंस करेगा। आपको ऑलरेडी पता है, कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था कि पीएफसी ने बोला कि हमारे पास जो है हमने बहुत तगड़े लेवल का पैसा निकाला है और ये पैसा जो है हम अभी मार्केट में लगा, मार्केट में एज इन हम लोग जो है लेंडिंग करेंगे और बिजनेस को हम ग्रो करेंगे और अपना लोन पोर्टफोलियो को हम इंप्रूव करेंगे। वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि रेलवे इसका बेनिफिशियरी होगा। रेलवे इसके साथ बात करके अभी ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाएगा। इट विल बी बिल्ड बाई
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे मैंने उसके बारे में बात किया था, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैंने स्टडी किया था, मैंने आपको बार बार कहा था कि हमारा जो फ्यूचर है दैट लाइज इन न्यूक्लियर, ग्लोबल पावर का फ्यूचर जो है वो लाइज इन न्यूक्लियर। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज कंसिडरेबली ईजियर टू इम्प्लीमेंट, ईजियर टू बिल्ड, और इंडिया में थोरियम बहुत भरा भरा है, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा थोरियम है, और रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोरियम हमारे पास है। और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो इंडिया के पास नॉलेज है, नो हाउ है, वो आपका ग्लोबली बहुत सारे देशों से बहुत आगे है, अगर आपको पता नहीं है। सो डेफिनेटली आप चाहिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, आप देखोगे इंडियंस भरे भरे हैं जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया। वो बाहर जाके बाहर देश में घोड़ों के सामने बोलते हैं कि भाई आपको ऐसा काम करना चाहिए, और घोड़े जो है वहाँ पे ताली मारते हैं। सो ये बहुत ही आपका बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और इस जगह पे डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे इसका बेनिफिशियरी कौन कौन होने वाला है? स्टील सरिया कंपनी, सीमेंट कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग, L&T जो मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी आपका जो कंस्ट्रक्शन वाले काम करते हैं वो कंपनीज, हैवी मशीनरीज का रिक्वायरमेंट होगा, पंप्स का रिक्वायरमेंट होगा, कूलेंट का रिक्वायरमेंट होगा, पाइपिंग का रिक्वायरमेंट होगा, ये सारी चीज़ों का जो है ट्यूबिंग का रिक्वायरमेंट होगा। और ये कंपनीज के बारे में मैंने ऑलरेडी लाइव में वीडियो किया था, एनालिसिस किया था, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, और उससे जो है आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि NPCL टेंडर के माध्यम से काम करती है, तो वहाँ पे आप वेंडर चेक कर सकते हैं कि कौन से वेंडर को क्या का काम मिल रहा है। अगर आप न्यूबी हैं इस सेक्टर में, आपको वहाँ पे उसका जो टेंडर का जो लिस्ट है वो देख पाओगे। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके का प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके की फ्यूल रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे आप बोलोगे कि यूरेनियम ये सब आप कर सकते हो, उसमें गेम खेल सकते हो, बट इवेंचुअली एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए आपको सिर्फ आपका यूरेनियम नहीं चाहिए होता है, अलग अलग चीज़ें, पूरा जो सिस्टम है उसको तैयार करना पड़ता है, माइक्रो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कूलिंग टावर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसमें भी जो है बहुत अच्छा पैसा, मतलब मैं यहाँ पे गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। सो वही चीज़ आपको देखने को मिला कि NPCL, भेल, टाटा, L&T, यहाँ पे ये लोग गेम खेलेंगे। सो दिस इज समथिंग अ वेरी गुड मूव। और ये अगर सक्सेस हो गया तो फिर ये आपका नेशनली जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा छोटे छोटे जगह पे। जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं, ऑब्वियसली एक हैज़ार्ड तो हो ही जाता है, बिकॉज अगर वो आपका मिसाइल दागते हैं वहाँ पे, जैसे चाइना हो गया, बांग्लादेश इज़ अ हॉस्टाइल नेशन, चाइना इज़ अ हॉस्टाइल नेशन, पाकिस्तान इज़ अ हॉस्टाइल नेशन, अमेरिका इज़ अ हॉस्टाइल नेशन, श्रीलंका इज़ अ हॉस्टाइल नेशन। सो वी आर सराउंडेड बाई हॉस्टाइल नेशन, एंड विद इन इंडिया ऑल्सो वी हैव 2.5 फ्रंट जिसको बोला जाता है। सो उस जगह पे सिक्योरिटी विल बी वेरी वेरी पैरामाउंट। और इसलिए आप देखोगे कि आपका एरोस्पेस जो आपका सिक्योरिटी है उसमें तगड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे इसराइल के पास आयरन डोम है, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियर को भी उसी तरीके से आपको सेव करना पड़ेगा, बिकॉज न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर कोई इंसिडेंट होता है, फुकुशिमा जैसा, या आपका चेरनोबिल जैसा, तो फिर वो क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा, ठीक है, तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, और फिर इसके वजह से एक बहुत भयानक एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं। अलायंस एसई इज एक्टिवली वर्किंग ऑन फॉर्मिंग अलायंस विद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और यहाँ पे बजाज के वहाँ से निकल के फिर वो जियो के साथ पकड़ना चाहते हैं। सो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि कंसोलिडेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है मार्केट में, एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट, एंड नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द कंज्यूमर, बिकॉज कंज्यूमर के पास परचेजिंग पावर जो है, ये ऑप्शन जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेस ने आपका 2,20,000 स्क्वायर फुट जो है वो रेंट पे लिया है। तो कोवर्किंग स्पेस का रिक्वायरमेंट आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड इसका मतलब ये हो जाता है कि कंपनीज जो यहाँ पे वर्किंग स्पेस या वर्किंग ऑफिसेज भाड़े पे ले रहे हैं, उनका लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। क्योंकि जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनका है कि भाई हमें इंडिया में रह के काम करना है, हमें इसको बैक ऑफिस बनाना है, तो चलो इसमें बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं, 50-60 करोड़ 100 करोड़ डाल देते हैं, क्योंकि डॉलर में कमा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और फैंसी फैंसी ऑफिस देख के लोग जन आ जाते हैं, चीप लेबर के माध्यम से काम करा सकते हैं। ये आपका टेंडेंसी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गूगल करता है, बट ये जनरल टेंडेंसी होता है। कॉर्पोरेट वाले बंदे जो है वो अग्री करेंगे मेरे साथ। ऑफिस देख के जाओगे, पर आपको 12 घंटा जब काम करवाएंगे ना, तो फिर आपका AC अच्छा ऑफिस देख के दिमाग खराब हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। एंड दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एंड और जब भी आप देखते हो कि भाई यहाँ पे मैं कंपनी शुरू कर रहा हूँ, 2 साल 3 साल 4 साल चलाऊंगा, पता नहीं कितने दिन चलाऊंगा, तो इसलिए आप रेंटेड पे जाते हो। एंड दिस इज़ अ बेसिक मेंटालिटी व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस, और ये चीज़ आपको आई होप पता चल गया होगा।
US threatens 200% tariff on French and EU alcoholic beverages. So I think डोनाल्ड ट्रंप भूल गया है कि अल कपोन को भूल गया होगा, प्रोहिबिशन किस तरीके से फेल हुआ था यूएस में, वो भूल गया है। और वार ऑन ड्रग्स यूएस में इट्स अ वेरी बिग फेलियर, ग्लोबल इट इज़ अ वेरी बिग फेलियर। सो ये ह्यूमन का बेसिक नेसेसिटी होता है, अल्कोहल, दारू, नशा। नशा जो होता है वो नशा होता है नशा जो होता है वो नशा होता है, और नशे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो फ्रेंच और ईयू अल्कोहलिक बेवरेजेस है उस पर आपका टैरिफ लगाएंगे 200%। और प्राइमरीली आपको समझना पड़ेगा फ्रांस से क्या जाता है, आपका वाइन जाता है, शैम्पेन जो है, दैट इज शैम्पेन इज़ एन एरिया इन फ्रांस। सो उसके उस जगह का जो बनता है वाइन उसको शैम्पेन बोला जाता है। आपको अगर पता नहीं है, यू नाउ नो दैट, ठीक है। शैटो लटो और बोल के क्या क्या सब होता है मुझे भी उतना पता है, बट शैम्पेन का वो बेसिक चीज़ें मुझे पता है। तो फिर यहाँ पे ये होगा कि कैलिफोर्निया में नेपा वैली है, तो वहाँ पे आपका बहुत तगड़े लेवल का जो है वाइन बनता है। जैसे इंडिया में आपका नासिक है, यूएस में आपका कैलिफोर्निया में नेपा वैली है, नापा वैली है, निपा वैली जो भी बोलते हैं उसको। सो वहाँ पे बहुत तगड़े लेवल का होता है काम। सो एज सच इंडियन वाइन आपको समझना पड़ेगा, इंडियन वाइन इज़ वेरी चीप वाइन वहाँ पे अगर देखेंगे। सो इट इज़ लाइक $5, $6, $20, इट विल बी मैक्स $30 या $20। सो $20 का मतलब ₹400। वहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपका यहाँ पे जिस चीज़ का दाम ₹20 है वहाँ पे उसका $1। सोचो कि बोलता है ना कि ये $20 का सामान है, तो आपको ये नहीं करना कि $20 का मतलब होता है ₹1600 या ₹1700, नहीं। $20 मतलब होता है 20 × 20, दैट इज़ $400। या अगर बोलता है $10 का माल है, अगर यूएस में रहते हैं तो आपके लिए, आपको समझने के लिए 10 × 20 कीजिए, ₹200 का माल है। अगर कोई यहाँ पे मैकडोनल्ड्स खाता है, $3 है, $3 इंटू मतलब 3 × 20 = ₹60 का बर्गर, और वही बर्गर हम यहाँ पे ₹300 का खाते हैं। ये होता है डिफरेंस। एंड ये एक तरफ से अच्छा है, बट अगेन यूएस मार्केट में इसमें क्या होगा कि बहुत सारा जो मतलब ओवरनाइट बहुत सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगे, जो इम्पोर्टर्स हैं उनका दिक्कत हो जाएगा, जो कंज्यूमर है उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। एंड एज आई मेंशन, प्रोहिबिशन डजंट वर्क। सो डोनाल्ड ट्रम्प व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज बेसिकली मेकिंग द अमेरिकन इकोनॉमी वेरी वेरी वोलाटाइल, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज जब भी कोई भी कंट्री का जो मार्केट वोलाटाइल जब होता है ना, स्टेबिलिटी नहीं होता, तो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, वहाँ पे काम नहीं करते। बिकॉज उनको लगेगा कि आज मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मार्केट में आया, मैं काम कर रहा हूँ, 100 करोड़ लगाया या 20 करोड़ या 10 करोड़ लगाया, जो भी लगाया मैंने, अभी 2 दिन बाद या 2 साल बाद आके ये ऐसा चेंज कर देगा तो मैं तो काम ही नहीं कर पाऊंगा, लेबर लॉ चेंज कर देगा, टैक्सेशन चेंज कर देगा, तो मेरे लिए बिजनेस करना पॉसिबल नहीं होगा। एंड इसलिए जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, या लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एटलीस्ट फॉर इंडिया। एयर इंडिया टू अपग्रेड वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट बाई मिड 2027। सो ये लॉन्ग रूट के लिए, लॉन्ग रूट का ये होता है। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा पैसेंजर लेके जाने के लिए, ताकि उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, पर फ्लाइट जो है वो लोड ज़्यादा ले पाएगा। और एयरबस, आई थिंक एयरबस में ही वो गेम खेलेंगे यहाँ पे। सो एयरबस का आपका 737, आपका जो 747, 737, ये सारा आपका बोइंग लैंड का हो जाता है। एंड बोइंग इज़ अमेरिकन, एयरबस जो है वो यूरोपियन है, फ्रांस में है कुछ, मतलब यूरोपियन कंपनी बोल सकते हैं आप उसको। सो एयरबस यहाँ पे ज़्यादा चलता है। सो इट्स अ नाइस थिंग, लेट्स सी क्या गेम चलता है यहाँ पे। सिप्ला साइंस लाइसेंसिंग डील विद ताइवान्स फॉर्मोसा फार्मास्यूटिकल्स। सो अगेन अपना पोर्टफोलियो जो है इंप्रूव कर रहा है सिप्ला। सो वेरी वेलकम मूव। India's real estate market attracts global investors, so something which you need to look into। एंड यहाँ पे वही हो जाता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं है अभी, से प्रीमियम हाउसिंग पे हो रहा है। एंड पीपल आर, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग मनी इनटू दिस, दे आर बाइंग इट एज एन इन्वेस्टमेंट रादर देन टू लिव। सो उसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल एक आप बोल सकते हो कि एक डिमांड आप क्रिएट करते हो, और वो सस्टेन एक्चुअली ज़्यादा दिन तक होता नहीं, फिर उसमें वही हो जाता है कि बबल फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी वेरी गुड थिंग। चलो अडानी जो है अभी अपना पैसा उठा रहा है, मुंबई एयरपोर्ट, हायर चार्ज ओके फॉर अपग्रेड्स। सो आप यहाँ पे चिल्लाएंगे, बट वही आपके पास ऑप्शन क्या है। सो इफ यू आर लिविंग इन मुंबई, सो yeah, he is going to recover the money from you, bro. Foreign tourist arrival continue to decline, which is very good। और इंडिया में आपका रिसेंटली हमने देखा एक ट्रेंड मुझे देखने को मिल रहा है कि पॉवर्टी टूरिज्म हो रहा है इंडिया में, विच इज़ एक्चुअली ग्रेट। और यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है कि बस्ती एरिया में लोग घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पेट खराब हो रहा है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जैसे छग्गानी का आपका हुआ था ना कलकत्ता में, जो छग्गानी पूरी वाला जो चिल्लाने वाला आदमी है,
एक बार कोई मेक्सिको से आया था, खा के बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में चला गया। सो दैट वाज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ओवरऑल इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई लोग इंडिया में आना नहीं चाहते। और एक होता है कि इंडिया में आओगे क्यों, एक होता है स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, और इंडिया में आप घूमने आते हो, देखने आते हो, दैट इज़ फाइन। बट ओवरऑल अगर हम देखें, सो थिंग्स आर बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, लोगों का इनकम भी ग्लोबली जो है वो कम हो रहा है, स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो रही है। सो उसके वजह से भी ये इशू है। ऐसा नहीं कि भाई इंडिया में लोग नहीं आना चाहते, लोग आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर ट्रैवलिंग मोर देन बिफोर। बट अगेन इट इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। बट डोमेस्टिक ट्रैवलर्स भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। वो जो गैप है वो फुलफिल डेफिनेटली हो जाएगा। अल्फ़ाबेट जो है यानी गूगल जो है आपका विज को खरीदेगा $32 बिलियन। कंसोलिडेशन, जैसे वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंसोलिडेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन इज द गेम प्लान नाउ। बेसिक स्टाफ, ड्रोन जो है वो आपका इंडिया में ग्रो कर रहा है, एंड इट हैज़ टू ग्रो इवन मोर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में सुइसाइड कामाकाजी ड्रोन्स जो है उसका मार्केट बहुत अच्छा है। तो कामाकाजी ड्रोन सबसे ज़्यादा आपका यूज़ हुआ है यूक्रेन रशिया वॉर में। सो इस तरीके का ड्रोन का जो है मैन्युफैक्चरिंग करना, एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में वार जोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, लोगों के पास मतलब सोल्जर्स नहीं है टू फाइट। सो इसके माध्यम से आप स्पाई कर सकते हैं, आप ड्रॉप कर सकते हैं, बॉम्ब कर सकते हैं, यू कैन डू मोर एंड मोर अटैक्स। एंड ये सारी चीज़ें गाज़ा में भी आपको कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा शांत है, बट वो फिर से फ्लेयर अप करेगा, आई एम प्रीटी मच श्योर। सो इस जगह पे इंडिया हैज़ द टेक्नोलॉजी एंड हैज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रावेस, जिसके माध्यम से दिस इज समथिंग विच वेयर इजीली मनी कैन बी मेड। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। पेटीएम मनी को वेल्थ मैनेजमेंट आर्म हैज़ रिसीव्ड सेबी अप्रूवल विच इज़ गुड। तो यहाँ पे पेटीएम भी आ चुका है, ज़रोदा भी आ चुका है, सबको ही आ चुका है, ग्रो भी आ चुका है विद देयर डब्लू। सो सबको यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बात किया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एसबीआई जो है आपका कंसोलिडेट, सेम हर जगह आपको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा, मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन एंड कंसोलिडेशन। चलो, LIC टू अनाउंस हेल्थ इंश्योरेंस बाय March 31। नाइस, गुड गुड फॉर देम। रुपी जो है अप्रिशिएट कर रहा है, विच इज़ गुड। एंड इंडिया जो है वही हो रहा है कि नॉट अ वेरी गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट, बट लेट्स सी। एंटी डंपिंग लगा रहे हैं, बट वही होता है, लगाना नहीं चाहिए इंडिया में भाई, डालो जितना सस्ते में आता है माल उठाओ आप। एंड बेसिक स्टाफ विच इज़ गुड, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, दिस इज़ व्हाट वी नीड, दिस इज़ व्हाट वी नीड मोर ऑफ। बट वो PSU ज़्यादा गेम खेल रहे हैं, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ और या बड़े बहुत बड़े बड़े कंपनीज इसमें गेम खेल रहे हैं। एंड न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, उसके साथ FTA करके आपको ऐसा तो उतना कुछ फ़ायदा होगा नहीं। आप वहाँ पे अगर सिटीजन भेज सकते हैं दैट विल बी वेरी गुड। रिटेल गोल्ड का जो है वो खरीदारी थोड़ा सा कम हुआ है, एंड गैस का भी कंजम्पशन कम हुआ है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बढ़ना चाहिए, उसमें कम हो रहा है। बैंक लेंडिंग जो है वो अभी कॉर्पोरेट लेंडिंग में ज़्यादा फोकस कर रहा है, बिकॉज दे वांट रेगुलर इनकम एंड सिक्योरिटी एंड सेंसिबिलिटी। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आज मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी भागा, एंड आई थिंक आपको जो है सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड आई रियली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वेबसाइट में जाइए, रजिस्टर कीजिए, ताकि सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड स्टे सेफ, बाय।